अगर मैं आपको बोलूँगा कि एक क्रिकेटर, एक आदमी जो सिर्फ 2 महीने खेलने वाला है, उसको 27 करोड़ रुपीस में खरीदा गया। 27 crore. No, they would not. And so the player will remain with the Lucknow Super Giants at 27 crore. We have Rishabh Pant going to the Lucknow Super Giants. Well done. तो आप बोलोगे आईपीएल सिर्फ क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं रहा। और आप बिल्कुल सही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जब एक क्रिकेट लीग, एक एंटरटेनमेंट तमाशा धीरे धीरे एक 1 लाख करोड़ की फाइनेंशियल मशीन बन गया। और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये रियलिटी है। और इस रियलिटी के नंबर्स इनसेन है कि अगर यही नंबर्स किसी स्टार्टअप के होते तो कोई कहते भाई ये तो फ्रॉड लग रहा है। बट इट्स नॉट फ्रॉड, इट्स द इंडियन प्रीमियर लीग। 2008 बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी ने कुछ ऐसा प्लान बनाया जिसमें लिटरली क्रिकेट की दुनिया पलट दी। T20 क्रिकेट तो पहले से ही था। आईसीसी ने 2007 में वर्ल्ड T20 अनाउंस किया और इंडिया वाज द विनर। तब मोदी साहब ने सोचा यार ये फॉर्मेट चाहिए हमें इंडिया में, बट फ्रेंचाइज मॉडल्स के साथ। और उसी जैन 2008 में सिर्फ फ्रेंचाइज राइट्स के लिए ऑक्शन हुआ। 8 टीम्स, रिजर्व प्राइस $300-400 मिलियन। लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि मे बी 400-500 मिलियन आएंगे। ऑक्शन ने रेज किया $723 मिलियन। पहले ही दिन, पहले ही ऑक्शन में ये साइन हो गया कि ये लीग सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं बनी। मुकेश अंबानी ने मुंबई इंडियंस के लिए $111.9 मिलियन दिए। शाहरुख खान ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 2.98 बिलियन रुपीस। प्रीति जिंटा पंजाब किंग्स में, या प्रीति जिंटा ने पंजाब किंग्स को खरीदा और तब से पंजाब एक भी फाइनल नहीं जीती। कोइंसिडेंस? एसआरके के केकेआर ने पहले 4 साल कुछ नहीं किया। ओनरशिप और ट्रॉफीज का कोई रिलेशन नहीं होता। दैट्स अ फेयर पॉइंट। बट सीरियसली इन ओनर्स का एक कॉमन फैक्टर था। दीज वर नॉट क्रिकेट लवर्स बाइंग अ हॉबी। ये थे ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट, बिजनेसमैन जो क्रिकेट के ऑडियंस में एक मैसिव कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटी देख रहे थे। अब बात करते हैं उन नंबर्स की जो जेन्युइनली दिमाग हिलाने वाले हैं। आईपीएल 2008 में पहला मीडिया राइट्स डील हुआ। सोनी स्पोर्ट्स ने लिया सिर्फ $67 मिलियन में पूरे 10 साल के लिए। 67 मिलियन रुपीस। आज के रेट पे ये एक क्रिकेटर की एक सीजन की सैलरी भी नहीं है। एग्जैक्टली। फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, बीसीसीआई ने ब्रॉडकास्ट राइट्स का ऑप्शन किया 23 to 27 के लिए। और क्या हुआ, डिज्नी स्टार ने टीवी राइट्स लिए 23,575 करोड़ में रुपीस। वायाकॉम 18 जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, उन्होंने डिजिटल राइट्स लिए 23,758 करोड़ में। रुको रुको रुको, डिजिटल राइट्स टीवी राइट्स से ज्यादा? फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री, हाँ, डिजिटल बीट्स टेलीविजन। टोटल डील 48,390 करोड़ रुपीस में साइन। दैट्स $6.2 बिलियन। क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्ट डील। और कॉन्टेक्स्ट में समझें, इस डील के बाद आईपीएल बिकेम द सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्ट्स लीग इन द वर्ल्ड ऑन पर मैच बेसिस। $13.4 मिलियन पर मैच वैल्यू। पहले कौन है? एनएफएल, अमेरिकन फुटबॉल, 37 मिलियन पर गेम। तो आईपीएल एनएफएल के बाद है, प्रीमियर लीग से पहले। प्रीमियर लीग से पहले, हाँ। अब बात करते हैं आईपीएल के सबसे एंटरटेनिंग और फाइनेंशियल इंसेन हिस्से की, द प्लेयर ऑप्शन।
Our next player up will be number 3, Rishabh Pant. प्लेयर ऑक्शन आईपीएल का एक यूनिक फॉर्मेट है। हर प्लेयर के लिए एक बेस प्राइस होती है और फ्रेंचाइज ओनर्स बिडिंग करते हैं। जितना ज़्यादा बिड प्लेयर उससे ज़्यादा वैल्यू। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ क्रिकेट टैलेंट के बारे में है तो आप गलत हैं। मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर 2024 ऑक्शन में केकेआर ने खरीदा ₹24.75 करोड़। भाई मिचेल स्टार्क इतना खर्चा नहीं करता अपनी पूरी जिंदगी में। और फिर 2024 नवंबर में जिद्दा सऊदी अरेबिया में हुआ मेगा ऑक्शन आईपीएल 2025 का। और यार ये ऑक्शन एकदम शायरी जैसा था। पहले श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स ने खरीदा 26.75 करोड़ में। रिकॉर्ड तोड़ दिए, ऑडियंस शॉक में थी। लेकिन कुछ ही मिनट्स बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपीस में साइन किया। दिस वाज अ न्यू आईपीएल रिकॉर्ड। 27 करोड़ रुपीस फॉर अ क्रिकेटर प्लेइंग फॉर ओनली 2 months। और इसको कॉन्टेक्स्ट में लो, एक एवरेज इंडियन प्रोफेशनल किसी और फील्ड में 27 करोड़ कमाने में काफ़ी साल लगते हैं। पंत ने वो वैल्यू एक ऑक्शन रूम में 10 मिनट में जनरेट कर दी। लेकिन यार एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, फोर्ब्स इंडिया की 2024 की रिपोर्ट कहती है कि आईपीएल प्लेयर्स को रेवेन्यू का सिर्फ 18% मिलता है। बाकी टॉप लीग्स देख लो, एनबीए, एनएफएल, प्रीमियर लीग, ये सब प्लेयर्स को 50% से ज़्यादा देते हैं। So the players are expensive, but the league profits even more. ये तो पूरे फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है भाई। अब सबसे ड्रामेटिक पार्ट, आईपीएल की वैल्यूएशन का सफर। 2008 आईपीएल की टोटल वैल्यूएशन थी $1.1 बिलियन। 2010 में $4.13 बिलियन, सिर्फ 2 साल में 4x। 2019 $6.8 बिलियन। 2020 कोविड हिट हुआ, पैंडेमिक। यूएई में खेला गया टूर्नामेंट, वैल्यूएशन 22% गिरी, $4.4 बिलियन। लेकिन रिकवरी एक साल में 2022 में $8.4 बिलियन, 2023 में $10 बिलियन क्रॉस, 2024 में अप्रॉक्सीमेटली $12 बिलियन और 2024 में टोटल रेवेन्यू क्रॉस अराउंड $16 बिलियन फॉर 1 सीजन। भाई यार ये तो 1-2 महीने की लीग है। 2 महीने, सिर्फ 2 महीने $16 बिलियन का रेवेन्यू। भाई मैं तो 2 महीने में अपने नेटफ्लिक्स का पासवर्ड ढूंढता रहता हूँ यार। रिलेटेबल। अब एक और एंगल देखो, फ्रेंचाइज ओनरशिप। 2008 में 8 टीम्स बिकी, कंबाइंड $723 मिलियन में। एवरेज टीम वैल्यूएशन रफली $90 मिलियन। 2022 में 2 न्यू टीम्स वर एडेड। लखनऊ सुपर जायंट्स आरबीएसजी ग्रुप ने खरीदा 7,090 करोड़ रुपीस में। दैट्स अराउंड $940 मिलियन। एक नई टीम के लिए $940 मिलियन। और गुजरात टाइटंस सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स, इन्होंने खरीदा गुजरात टाइटंस को 5,625 करोड़ रुपीस में। सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स, भाई ये लोग प्राइवेट इक्विटी फर्म है, ब्रिटिश। ये वो लोग हैं जो फॉर्मूला 1 खरीद चुके हैं। इनका आईपीएल में आना एक सिग्नल था। आईपीएल इज नाउ ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल एसेट। और 2026 में आरसीबी, जो पहले विजय माल्या के यूबी ग्रुप के पास थी, फिर डिएगो के पास, वो बिकी $1.78 बिलियन में। आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीदा। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, ब्लैकस्टोन, बोल्ट वेंचर्स, एक कंसोर्टियम। ब्लैकस्टोन द प्राइवेट इक्विटी जायंट जो लिटरली दुनिया भर में एयरपोर्ट्स, बिल्डिंग्स, कंपनीज खरीदते हैं, वो आईपीएल में आ गए। मतलब यार आईपीएल टीम खरीदना और वैसे ही जैसे कोई अल्ट्रा प्राइम
रियल एस्टेट या टेक यूनिकॉर्न में इन्वेस्ट करना। एग्जैक्टली DNP एडवाइजरी की एक रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था IPL टीम्स इंक्रीजिंगली रिसेंबल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स मोर देन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स क्लब्स। इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, क्रिकेट टीम को उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट बोला। वेलकम टू बिग 2026। अब यार ये एक चीज समझ लो, आईपीएल का इम्पैक्ट सिर्फ बीसीसी और फ्रेंचाइजीज तक ही नहीं है। ये तो एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी है। हर IPL सीजन में टूरिज्म में अप्रॉक्सीमेटली 45,000 होटल रूम नाइट्स जनरेट होते हैं। होस्ट सिटीज में अराउंड 90% से ऑक्यूपेंसी बढ़ जाती है। स्विगी, जोमैटो, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स मैच नाइट्स में 40 to 50% स्पाइक देखते हैं। एक मैच के दौरान स्टेडियम्स में रफली $1 लाख की रेवेन्यू जनरेट होती है। ई कॉमर्स सेल्स में अप्रॉक्सीमेटली 25% का जंप। आईपीएल मर्चेंडाइज मार्केट स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज मार्केट से अप्रॉक्सीमेटली 40% ज़्यादा डिमांड आईपीएल से आती है। और जॉब्स, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हर सीजन में ओवर 20,000 सीजनल जॉब्स। IIM बेंगलोर की एक स्टडी कहती है कि 2019 में IPL ने 40 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट किए। मीडिया, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी, ऑपरेशंस में 40 लाख जॉब्स सिर्फ एक क्रिकेटिंग टूर्नामेंट से। And according to BCCI, IPL 2015 alone contributed 1,150 crore to India's GDP. और तब से हर साल ये नंबर ग्रो हो रहा है। 2024 में IPL का इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन $6 बिलियन से ऊपर था। सुनो, इंडिया के लोग कहते हैं कि आईपीएल रियल इशू से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है। मे बी, बट $6 बिलियन जीडीपी कंट्रीब्यूशन, isn't this a real issue? और एक एंगल जो बहुत अंडररेटेड है, डिजिटल का राइज। 2010 में आईपीएल पहला ऐसा स्पोर्टिंग इवेंट था पूरी दुनिया में जो यूट्यूब पे लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ। पहला स्पोर्ट्स, किसी भी और स्पोर्ट्स ने ऐसा नहीं किया था। तब 2022 में फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री डिजिटल राइट्स की वैल्यू एक्सीडेड टीवी राइट्स। वायाकॉम 18 ने डिजिटल राइट्स के लिए 23,758 करोड़ रुपीस दी। डिज्नी स्टार की टीवी राइट्स से भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि रिलायंस का जियो रेवोल्यूशन हो चुका था। 750 मिलियन इंडियंस के पास मोबाइल इंटरनेट था और लोग फ़ोन पे IPL देख रहे थे। जियो सिनेमा ने 2024 सीजन में एस्टिमेट किया कि अराउंड 620 मिलियन व्यूअर्स ने आईपीएल का कोई ना कोई पार्ट देखा। 350 बिलियन मिनट स्ट्रीम सिर्फ एक आईपीएल टूर्नामेंट से जो सिर्फ 2 महीने चलने वाला है। और नवंबर 2024 में डिज्नी इंडिया और रिलायंस की वायाकॉम 18 मर्ज हो गई। जियो स्टार बन गया इंडिया का लार्जेस्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, 300 मिलियन सब्सक्राइबर्स। क्या आईपीएल के मीडिया राइट्स के इर्द गिर्द $70,000 करोड़ कंपनी का मर्जर। कभी कभी स्पोर्ट सिर्फ स्पोर्ट नहीं रहता, स्पोर्ट एक कैटलिस्ट होता है इंडस्ट्री रीशेपिंग करने का। अब यदि एक अनकंफर्टेबल फैक्ट भी रखते हैं टेबल पर, आईपीएल में सब कुछ इतना ग्लैमरस है कि 27 करोड़ रुपीस के प्लेयर्स, बिलियनियर ओनर्स, $1 बिलियन डील्स। बट द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग IPL प्लेयर्स को लीग की टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 18% मिलता है कंपेयर टू NBA, NFL, प्रीमियर लीग, जहाँ प्लेयर्स मिनिमम 50% रेवेन्यू शेयर पाते हैं। मतलब जितना बड़ा ये मशीन बन गया है, प्लेयर उससे प्रोपोर्शनली उतना बेनिफिट नहीं उठा रहे जितना कि वो लीग जनरेट करते हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने ऑफिशियली कहा है कि IPL प्लेयर्स को फेयरली पे किया जाना चाहिए। अब यार ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक तो है,
लीग का आर्गुमेंट है कि वो प्लेयर्स को गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, सैलरी कैप्स है, ट्रांसपेरेंसी भी है। बट नंबर्स तो नंबर्स हैं। 18% वर्सेस 50%, ये गैप बहुत बड़ा है। हम कोई जजमेंट नहीं दे रहे, आप लोग डिसाइड करो। अब एक लास्ट नंबर, अरुण धमल आईपीएल चेयरमैन, उन्होंने कहा कि आईपीएल मीडिया राइट्स की वैल्यू 2043 तक $50 बिलियन तक पहुंच सकती है। $50 बिलियन सिर्फ मीडिया राइट्स। और एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट मीडिया राइट्स साइकिल 2027 के बाद 80,000 to 1 लाख करोड़ तक फेच कर सकता है। मतलब ये लीग अभी भी ग्रोथ मोड में है। हाँ, और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ इंडिया की चीज़ है तो नोट करो, राजस्थान रॉयल्स के नए ओनर्स वॉलमार्ट फैमिली के रॉब वॉल्टन है, आरसीबी में ब्लैकस्टोन ग्लोबल पे जायंट है, लखनऊ सुपर जायंट्स खरीदने के लिए आरपीएसजी ग्रुप ने $940 मिलियन दिए। Global money is flowing into IPL because in 2023 each match was valued at $13.4 million. That's more than an English Premier League match. इंग्लैंड ने क्रिकेट इन्वेंट की और अब उनकी फुटबॉल लीग से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है इंडिया की क्रिकेट लीग। हिस्ट्री क्या क्या करने पे उतरती है। भाई कभी कारमा भी ना बहुत सिनेमैटिक होता है। तो लेट्स एक्चुअली आंसर द क्वेश्चन दैट वी स्टार्टेड विद। क्या आईपीएल एंटरटेनमेंट हब से फाइनेंशियल हब बन गया है? द आंसर इज बोथ एंड दैट्स द जीनियस ऑफ इट। सी 2008 में ललित मोदी का विजन था एक ग्लैमरस बॉलीवुड मीट्स क्रिकेट स्पेक्टेकल बनाना, और उन्होंने वो किया। चीयर लीडर्स, सेलिब्रिटी, ओनर्स, फायरवर्क्स, पार्टीज। But the real revolution was underneath that glitz. Franchise model, salary cap, media rights splitting, digital rights, auction-based player valuation. ये सब एक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर था जो एंटरटेनमेंट के ऊपर चढ़ के बैठा, और दोनों ने एक दूसरे को ग्रो किया। 645 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू 2008 में, 10,000 crores प्रोजेक्टेड 2025 में, 1.1 बिलियन रुपीस वैल्यूएशन 2008 में, 12 बिलियन वैल्यूएशन 2024 में। ये कोई लकी एक्सीडेंट नहीं था, ये डेलिब्रेट फाइनेंशियल इंजीनियरिंग थी स्पोर्ट्स के कॉस्ट्यूम में। आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं देख रहा है, आईपीएल एक बैलेंस शीट है, ये एक इकोसिस्टम है, एक इकोनॉमिक इंजीनियरिंग है जिसमें हम आप सब इनवॉल्वेंटरी शेयर होल्डर्स हैं। एक मैच टिकट, एक जर्सी, एक फैंटेसी ऐप सब्सक्रिप्शन, एक ऐड के थ्रू। नेक्स्ट बार जब आप आईपीएल देखें, थोड़ा क्रिकेट के लिए, थोड़ा नंबर्स के लिए, बिकॉज ट्रस्ट मी, द नंबर्स आर मोर ड्रामेटिक देन एनी सिक्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, और अगर आपको लगता है कि आईपीएल ने इंडिया के क्रिकेट कल्चर को हर्ट किया है तो कमेंट्स करो। वी रीड एवरीथिंग। अगर आप चाहते हो कि हम आईपीएल के कंट्रोवर्सीज कवर करें, स्पॉट फिक्सिंग, गवर्नेंस इशू, द होल सागा, तो बताओ नीचे कमेंट करके। तब तक के लिए देखते रहिए मिड विकेट एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चीयर्स। जय हिंद, जय भारत।